नमस्कार बच्चों। कल अपन ने पार्ट 4 में लास्ट में जब चल रहे थे उस समय अपन ने देखा था टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की बात हो रही थी। बैक क्रॉस बच्चों दोनों तरीके से हो सकता है। बैक क्रॉस के अंदर जो अपनी F1PD होती है उसका प्रभावी या अप्रभावी दोनों जनकों में से किसी के साथ हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण वो केवल किसके साथ होता है, अप्रभावी जनक के साथ ही किया जाता है। तो देखो जैसे अपन ने ये लिया, ये F1PD होगी, इधर अप्रभावी जनक हो गया। तो F1PD से जो गैमेट्स यानी कि युग्मक अपने को प्राप्त होंगे वो कैसा होगा, कैपिटल T स्मॉल t, और इससे प्राप्त होने वाले दोनों युग्मक कैसे होंगे, स्मॉल t स्मॉल t। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो अपने को इस तरह का प्रारूप देखने को मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। अर्थात 50% जो पादप है वो तो कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे। 50% पादप कैसे होंगे, बौने होंगे। अर्थात अपन इनके प्रारूप की बात करें, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की भी यहाँ बात करें तो ये कैसा आता है अपने को, 1:1। इसको ऊपर लिख लेंगे, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप। कितना प्राप्त होता है, 1:1 प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद ये जो शब्दावली थी कल भी बताया था, शब्दावली आपकी कंप्लीट हो गई थी, ये आप उसके अंदर बना लेना। आगे आज से अपन शुरू करेंगे मेंडल के प्रयोग जो मेंडल ने किए थे। एक बात बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो चीज पहले से लिखी हुई हो वो वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद में आप लिख लें ताकि अपना ज्यादा समय इसमें खराब ना हो। आज शुरू कर रहे हैं अपन मेंडल के प्रयोग। हेडिंग डालेंगे मेंडल के प्रयोग। और मेंडल के प्रयोग में सबसे पहले लेंगे अपन एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण। देखो आपको ध्यान होगा जब अपन ने मेंडल को शुरुआत की थी तो मेंडल ने मटर के पादपों यानी उसकी सफलता के कारण क्या क्या थे। सफलता के कारणों में अपन ने ये किया था कि मेंडल ने प्रारंभ में एक समय में एक ही लक्षण को लेकर प्रयोग किए थे, उसके बाद में दो दो लक्षणों के लेकर। तो एकल संकरण में भी क्या करेंगे, जब एक जोड़ी विपरीयासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है उस घटना को क्या कहा जाता है, एकल संकर संकरण। ध्यान दें दोबारा से, एक जोड़ी विपरीयासी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एकल संकर संकरण। जैसे इसको समझने के लिए मेंडल ने लिया था पादप की लंबाई का लक्षण। जनक ले रहे हैं अपन शुद्ध लंबे। अभी बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, मेरे कहने के बाद शुद्ध लंबे। और इधर अपन लेंगे बौने, क्योंकि बौने अशुद्ध होते ही नहीं है तो इसके साथ अपने को शुद्ध या अशुद्ध लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध लंबे होंगे उनके लिए जो प्रतीक होंगे अपने वो क्या होंगे, कैपिटल T कैपिटल T। और बौने के लिए क्या होगा, स्मॉल t स्मॉल t। देखो पहले भी बताया था, पहले भी बनाया था, लेकिन जिसकी पहले समझ में नहीं आया वो दोबारा से फिर से समझ। ये क्या है, जनक है। कौन है ये, जनक। ठीक है। इन जनक से अपने को प्राप्त होंगे युग्मक। तो इससे प्राप्त होने वाले युग्मक दोनों कैसे होंगे, कैपिटल T कैपिटल T। तो अपन दो जगह नहीं लिख के एक ही जगह लिख सकते हैं। ऐसे इधर बात करें, इनसे जो अपने को युग्मक प्राप्त होगा वो कैसा होगा, इस तरीके का होगा, स्मॉल t। ठीक है। अब इनके मध्य इन्हें क्या कहेंगे, गैमेट्स, जी से लिखते हैं या युग्मक बोल सकते हैं। अब इन युग्मकों के मध्य जब संलयन करवाया जाता है यानी कि क्रॉस करवाया जाता है तो अपने को पहली पीढ़ी प्राप्त होगी, और पहली पीढ़ी इस तरह की प्राप्त होगी जिसे अपन बोलेंगे F1PD। F1PD में अपने को इस तरह का प्रारूप प्राप्त हो रहा है। और ये जो पादप होंगे, ये पादप कैसे होंगे, दिखने में लंबे होंगे।
अर्थात इसके अंदर जो प्रभावी लक्षण था वो कौन था, लंबेपन का था, जिसने किसको छिपा दिया, बोनेपन को छिपा दिया। अर्थात यहाँ बोनापन क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण, और लंबा कौन सा हो गया, प्रभावी लक्षण। इसलिए इसके कारण कौन दब गया, ये दब गया, इसके कारण ये दब गया, इसलिए इसको अपना लक्षण प्रकट नहीं करने दिया। तो F1PD में जो पादप प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे, अशुद्ध लंबे। अशुद्ध क्यों है, क्योंकि इनका जो अपने पीछे पढ़ा था युग्म विकल्पी अपन समयुग्मज स्थिति में होता, तो ये शुद्ध होता है, लेकिन ये कैसे है, विषम युग्मज स्थिति। अशुद्ध लंबे और कैसे हैं, विषम युग्मज। ठीक है। अब इसके बाद में आगे अपन इसी पीडी में यानी F1PD के अंदर क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे। F1PD में स्वपरागण करवाएंगे तो इस तरह से होगा, कैपिटल T, यानी इनको जनक के रूप में प्रयुक्त करेंगे अपन, स्मॉल t। इनके मध्य जब स्वपरागण करवाएंगे तो अपने को जो प्राप्त होने वाला, जिनसे युग्मक प्राप्त होंगे, अब वो अलग अलग प्रकार के होंगे। एक कैपिटल T होगा, एक स्मॉल t होगा, T फॉर गैमेट्स, कैपिटल T और स्मॉल t, इस तरह के अपने को युग्मक प्राप्त होंगे। अब इन युग्मकों के मध्य जब अपन क्रॉस करवाएंगे, मैं वापस बोर्ड को पढ़ रहा हूँ और आपको जब बनाना होगा तो फिर से ले आऊंगा, पहले आप इसको समझ लें। F1PD से जो अपने को युग्मक प्राप्त हुए हैं वो किस तरह के हैं, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो अपने को इस तरह का प्रारूप प्राप्त होगा, कैपिटल T, कैपिटल T। तो इसी में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो अपन इधर से ऊपर से ले रहे हैं वो का वो नीचे लिखना। अब अगर इसके साथ क्रॉस होता है तो कैपिटल T, स्मॉल t, अगर इसका इसके साथ होता है तो कैपिटल T, स्मॉल t, और इसका इसके साथ होता है तो स्मॉल t, स्मॉल t। ठीक है। ये अपने को प्राप्त होगी F2PD। अब देखो F2PD के अंदर ये प्राप्त हुआ अपने को, कैसे पादप हैं, शुद्ध लंबे। ये दोनों अशुद्ध लंबे। ठीक है। और ये कैसे हैं, बोने। अब ध्यान दें, जो बोनेपन का लक्षण F1PD में छुप गया था वो आगे आके F2PD में प्रकट हो गया है। ठीक है। जो F1PD के अंदर जो बोनेपन का लक्षण छुप गया था वो वापस किस में आके प्राप्त हो गया, अपने को F2PD में आके प्राप्त हो गया। और देखो जो प्राप्त होने वाले पादप हैं वो कैसे हैं, दिखने में 3 लंबे हैं और एक कैसा है, बोना। इसी तरह अपन इसको प्रतिशत में बात करें तो 75% लंबे हो और 25% कैसे हो गए, बोने। ठीक है। ये जो प्रारूप अपने को प्राप्त हुआ है ये कैसा है, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। ठीक है। अब अगर अपन जीन प्रारूप की बात करते हैं, जीन प्रारूप में अपने को 3 प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध लंबे 1, अशुद्ध लंबे 2 है और बोना 1 है। तो अपने को कैसा अनुपात प्राप्त हो रहा है, 1:2:1। और जीन प्रतिशत की बात करें तो 25%,
50% और 25%। यानी कि लक्षण प्रारूप अपने को प्राप्त होता है 3:1, जबकि जीन प्रारूप प्राप्त होता है अपने को 1:2:1। ठीक है, आया यहां तक समझ में? एक इसके अलावा चेकर बोर्ड पद्धति और है, इसको बनाने के बाद में वो आपको मैं बताऊंगा, और उसी के साथ एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप लिखवाने में। तो अभी आपको क्या करना है, मैं बोर्ड को बदल रहा हूं, आपको पहले ये नोट करना है, बनाना है। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले मेंडल के प्रयोग, और मेंडल के प्रयोग में भी पहला हेडिंग होगा एकल संकर संकरण। आप इनको पहले बना लें, फिर इसके बारे में मैं लिख दूंगा। नीचे का नहीं दिख रहा, पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, इस स्थिति में आप इसको वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को बनाएं। फिर से मैं बोर्ड बदल रहा हूँ, उसके बाद में पीछे वाला बताना है। बोर्ड को ऊपर कर देता हूँ, नीचे का नहीं दिख रहा है, तो सही होने के बाद में आप इसका पोज करके एक बार बना दें। ये नीचे का जो जीन प्रारूप वाला नहीं दिख रहा है अपने को पूरा 1:2:1, और उसके आगे जो 25% है उसको मैं दोबारा से लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी आपको पहले लिखना है। हेडिंग आपने डाल ही रखा है एकल संकरण संकरण, इसके अंदर लिखेंगे एक जोड़ी विक्रियाशील लक्षणों को लेकर जब एक जोड़ी विक्रियाशील लक्षणों को लेकर जब क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे एकल संकरण कहते हैं। तो उसे एकल संकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें पादप के किसी एक लक्षण की वंशागति, का अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है।
जिसका नियंत्रण एक जीन के द्वारा होता है, जिसका नियंत्रण एक जीन के द्वारा होता है। देखो वो डायग्राम बनाया था अपने प्रारूप, उसके अंदर जीन की बात नहीं बताई, उसको यहाँ देखिए। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने जैसे ये दिए थे इनको, उन्होंने क्या कहा था, कारक कहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 में जो प्रारूप प्राप्त हुआ, इन सबको मेंडल ने क्या कहा, अलग अलग कारक कहा था। मेंडल के समय इनको कारक या एलील बोला जाता था, लेकिन बाद में ही जोहान्सनबर्ग ने इनका नाम, इनको क्या नाम दे दिया था, जीन नाम दे दिया था। वास्तव मेंडल के द्वारा जो बताए गए कारक थे वो क्या थे, जीन थे, जिन्होंने उन्हें क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था। ठीक है, तो अब उसमें क्या किया कि इसमें पादप का किसी एक लक्षण को लेकर की वंशागति का अध्ययन किया जा रहा है, जिसका नियंत्रण एक जीन के द्वारा होता है। मेंडल ने, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, मेंडल ने एकल संकरण को, मेंडल ने एकल संकरण को समझने के लिए, एकल संकरण को समझने के लिए मेंडल ने एकल संकरण को समझने के लिए शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी शुद्ध लंबे व बोने के लिए स्मॉल टी शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पादपों का चयन किया। ये सब चीजें अपन वही लिख रहे हैं जो अभी आपको आरेख बना के समझाया गया था। मेंडल ने क्या लिए थे, अपने जनक के रूप में शुद्ध लंबे और बोने पादपों को ही लिया था, पीछे देखा था, यानी ये कौन सा हो गए, पेरेंट्स हो गए, जनक हो गए, जनकों का चयन कर लिया गया है। तो इनका शुद्ध लंबे व बोने पादपों का चयन किया, और नीचे नहीं आ रहा होगा, मैं चेक करता हूँ, यहीं तक इसको कंटिन्यू ऊपर लिखेंगे। और इसी में कंटिन्यू, और F1 पीटी प्राप्त की। अब देखो F1 पीटी में ध्यान है, F1 पीटी में प्राप्त होने वाले सारे पादप कैसे थे, लंबे थे, लेकिन कैसे लंबे, अशुद्ध लंबे और विषम युग्मजी। देखो F1 पीटी में, F1 पीटी कोष्टक में आप ये भी लिख सकते हो साथ साथ, F1 पीटी में प्राप्त होने वाले, F1 पीटी में प्राप्त होने वाले सभी पादप अशुद्ध लंबे व समयुग्मजी थे। अशुद्ध लंबे व समयुग्मजी थे। ठीक है, कैसे थे, अशुद्ध लंबे व समयुग्मजी, लेकिन दिखने में कैसे थे, सारे पादप लंबे थे, अर्थात इन्होंने बौनेपन के लक्षण को दबा दिया। लिखो तो इसमें केवल लंबेपन का, इसमें केवल लंबेपन का प्रभाव
प्रभावी लक्षण, लंबेपन का प्रभावी लक्षण दिखाई दिया। लंबेपन का प्रभावी लक्षण दिखाई दिया तथा बौनेपन का लक्षण तथा बौनेपन का लक्षण, बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण, बौनेपन का अप्रभावी लक्षण बौनेपन का अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं दिया। क्योंकि प्रभावी लक्षणों के जीन, प्रभावी लक्षणों के जीनों ऑनर कैपिटल टी, प्रभावी लक्षण के जीनों प्रभावी लक्षणों के जीनों द्वारा प्रभावी लक्षणों के जीनों द्वारा अप्रभावी लक्षण के जीन, अप्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा दिया गया, दबा दिया गया। अतः केवल F1 पीढ़ी में केवल, अतः F1 पीढ़ी में केवल, F1 पीढ़ी में केवल लंबेपन का पुस्तक में प्रभावी लक्षण, लंबेपन का लक्षण दिखाई दिया। देखो वही चीज थी, अपन ने क्या किया था, डायग्राम बनाया था, प्रारूप बनाया था, जनक लिए थे शुद्ध लंबे और बौने जनक, उनके मध्य क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पर अपने को प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए थे सभी पादप कैसे थे, लंबे थे, लेकिन किस स्थिति में थे, विषम युग्मजीय और अशुद्ध थे। अब वो लंबेपन का लक्षण क्यों दिखाई दिया, क्योंकि लंबेपन का लक्षण कैसा था, प्रभावी था, जिसने अप्रभावी लक्षण की जीन स्मॉल टी को दबा दिया और केवल यही लक्षण प्रकट हो पाया। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करना है, F1 पीढ़ी अपने को प्राप्त हो गई है, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, तब F1 पीढ़ी में क्या करवाएंगे, स्वपरागण की घटना करवाएंगे, यानी उन्हीं के मध्य क्रॉस करवा रहे हैं। तो लिखेंगे F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया गया, F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया गया। ठीक है, जिससे क्या प्राप्त हुआ, जिससे F2 पीढ़ी प्राप्त हुई।
F2PD प्राप्त हुई तो F1 F2PD के अंदर अब वापिस से जो लक्षण दब गया था वो प्रकट हो गया, कौन सा? बोनेपन वाला लक्षण, तो वो भी लिखेंगे। F2PD में लंबे पादपों के साथ बोने पादप भी, लंबे पादपों के साथ बोने पादप भी प्राप्त हुए। लंबे पादपों के साथ बोने पादप भी प्राप्त हुए। किस किस क्रम में प्राप्त हुए थे, यानी कौन कौन सा प्रारूप था वो लिखेंगे। F2PD में निम्न प्रकार का लक्षण प्रारूप, निम्न प्रकार का लक्षण प्रारूप है जीन प्रारूप प्राप्त हुआ। ऊपर ही लिखा हमने चाहते। अरे बोल तो नहीं चाहते हो, वीडियो पॉज कर देना है, नहीं लिखवा रहे हैं तो। लक्षण प्रारूप कितने पादप लंबे थे, कैसे भी लंबे, चाहे शुद्ध अशुद्ध कैसे, कितने लंबे थे? 3 लंबे। एक कैसा था? बोना था। तो क्या प्रारूप प्राप्त हो गया अपने? 1:3:1। या प्रतिशत में लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं? 75% लंबे व 25% बोने। देखो शुरू में, इससे पहले आपको शब्दावली में इसीलिए लिखवाया गया है कि लक्षण प्रारूप क्या होगा। लक्षण प्रारूप के लिए आपको बताया था कि जो दिखने में बाह्य आकार के अपने को कैसा प्राप्त हो रहा है। लक्षण प्रारूप में अपने को कोई अंदर कैसा प्रारूप है, उसकी क्या जीनी संरचना है, उससे कोई लेना देना नहीं है, दिखाई देने में कैसे है, ये उसी की बात करते हैं। जीनी प्रारूप आप अपने पीछे कॉपी में बना रखा है, उसके अंदर देखें फिर से। जीनी प्रारूप के अंदर अपने को 3 प्रकार के पादप प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? ये प्राप्त हुआ, ये और ये, इस तरह की प्राप्त हुआ। ये तो एक जैसे हैं, एक अलग है और एक अलग है। शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और बोने, अर्थात 3 प्रारूप हुए। 1:2:1। और प्रतिशत में बात करें तो 25% कैसे हैं? शुद्ध लंबे, 25% शुद्ध लंबे हैं, 50% अशुद्ध लंबे हैं, और 25% बोने। ठीक है, बोने के साथ अपने को शुद्ध और अशुद्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध लंबे के लिए तो अपन क्या कर रहे हैं? ये हो गया। अशुद्ध लंबे के लिए ये लिख रहे हैं अपन। अशुद्ध यानी कि एक अशुद्ध हो गया, अशुद्ध बोने के साथ दूसरी चीज भी वही लगेगी, तो ये तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध लंबाई हो जाएगी। तो अशुद्ध या शुद्ध बोना नहीं होता है। ठीक है, आगे हो गया यहाँ तक समझ में? बहुत ही सीधा और सिंपल काम है। एक बात मैं कर रहा था चेकर बोर्ड पद्धति की, जो लास्ट में अपन ले रहे थे। F1 PD में सब परागण करवाया था, तो अपने को युग्मक प्राप्त हुए थे इस तरीके से। यहाँ छोटा सा लिखेंगे चेकर बोर्ड पद्धति।
वही चीज़ है, थोड़ा सा उनको सेट करने का सिस्टम अलग। ये युग्मक प्राप्त हुए अपने, ठीक है। चेकर बोर्ड पद्धति में क्या करते हैं, इस तरह से एक प्रारूप बना लेते हैं। ये लिख लो, इसको फिर मिटा दूंगा, चेकर बोर्ड पद्धति, और इसके अंदर ये पेरेंट्स हो गए थे इनके, इसको लिख लेंगे, और इसके बाद में चेकर बोर्ड पद्धति देखते हैं। ये चेकर बोर्ड पद्धति की बात हो गई। अपने को जो युग्मक प्राप्त हुए हैं वो किस किस तरीके के हैं, यानी कि यहाँ से स्थिति अपन क्रॉस वाली मानेंगे, एक तरफ इधर युग्मक लिखेंगे, एक तरफ इधर युग्मक। अपने पास युग्मक ये थे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से दूसरे युग्मक भी कैपिटल टी स्मॉल। कुछ नहीं करना है, आगे आपको जो सजीव संकरण है उसके अंदर मदद मिल जाएगी, इसको यहीं सीख लेंगे। तो कैसे होगा, इस खाने में जो अपने को लिखना है वो इधर से और इधर से, दोनों तरफ से, इधर से लेंगे तो कैपिटल टी, इधर से लेंगे तो भी कैपिटल टी। इस खाने के लिए इधर से लेंगे तो स्मॉल टी, इधर से लेंगे तो कैपिटल टी। ध्यान रखना, हमेशा पहले कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस बॉक्स को भरना है। तो इसमें एक तो ये स्मॉल टी इधर से हो गया, और एक इसका खाना कौन सा है, ये वाला, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बच गया ये, इसमें इधर से और इसमें इधर से, तो दोनों ही कैसे हो गए, स्मॉल टी स्मॉल टी। वही प्रारूप प्राप्त अपने को प्राप्त हो गया, यानी कि जो युग्मक अपने को प्राप्त हुए वही हो गए। ये तीन कैसे हो गए, लंबे हो गए, एक होना हो गया। प्रारूप की बात करें 1:2:1, जीनी प्रारूप, ठीक है। इसको भी बना दे। आज तक आपका यहीं तक लेते हैं, जो लंबा हो जाएगा।